जय हिंद दोस्तों। टाइम एंड वर्क के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 144 से शुरू करने वाले हैं। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। इससे पिछले जितने भी टाइप थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया गया है पूरे रेलवे बैच का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल आज के क्लास का। बहुत बेहतरीन सवाल है। इसको करने का तरीका सबसे आसान बताएंगे। राम और श्याम एक कार्य को क्रमशः यहाँ पे 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम करने के लिए 15,000 रुपये प्राप्त किए। उन्हें व्यक्तिगत रूप से कितना वेतन मिला। अब यहाँ पे वेतन का बंटवारा करना है कि कौन कितना वेतन पाएगा या किसको कितना यहाँ पे डेली वेज मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन है, राम है और श्याम है। ठीक है, तो राम हो गया और यहाँ पे श्याम हो गया। राम देखिए काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में कर सकता है उसी काम को, और श्याम जो है उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उसी के हिसाब से पैसा भी मिलेगा, है ना, और जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका टाइम का रेशियो, है ना। टाइम यहाँ पर टाइम का रेशियो अगर हम लोग निकालें तो 6 से दोनों कट जाएंगे, 6 दूना 12 और यहाँ पर 6 तियाँ 18 हो जाएगा, है ना। ये हो गया, तो ये टाइम का रेशियो है। अब इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि कौन कितना ज़्यादा एक दिन में काम कर रहा है ना। एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपका वर्क फिक्स होता है, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, है ना, वही काम को कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम का जो रेशियो होता है इफ़िशियंसी का रेशियो उसका उल्टा हो जाता है ना। यानी कि टाइम और इफ़िशियंसी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे चूंकि काम आपका फिक्स है तो इफ़िशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, जबकि टाइम का रेशियो 2 और 3 था, है ना। तो यहाँ पर 3 और 2 हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। यानी कि राम 3 यूनिट काम करेगा और श्याम 2 यूनिट काम करेगा, तो इसी के हिसाब से उनको पैसा भी मिलने वाला है ना, इसी रेशियो के हिसाब से। तो अब आपको टोटल यहाँ पर 15,000 रुपये दिया गया। तो इस 15,000 रुपये को 3 और 2 के रेशियो में बांटना है। कैसे बांटेंगे, आप चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखिएगा, इस 15,000 रुपये को टोटल कितने हिस्से में बांटना है, 3 और 2 5 हिस्से में, है ना। 5 हिस्से में बांट दिया। 5 हिस्से में बांटने के बाद हमको देखना है राम को कितना हिस्सा मिला, तो 3 हिस्सा मिला, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका राम का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15, है ना, 5 तियाँ 15 और 3 तियाँ यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा। तो 9,000 जो है वो राम को मिला, है ना। 9,000 जो है वो राम को मिला। तो श्याम को कितना मिल रहा होगा, श्याम को बताइए। श्याम को 2 हिस्सा मिल रहा होगा, यानी कि 6,000 मिल रहा होगा, है ना। वैसे भी 9,000 इसको मिला तो बाकी का उसको मिला होगा श्याम को, तो मतलब श्याम को 6,000 मिला होगा। तो 9,000 और 6,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। राम और श्याम को 9,000 6,000 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, चलते हैं। अब देखिए ये सवाल भी कुछ वैसा ही टाइप का सवाल है, 2022 में पूछा गया था। कह रहा है ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, ए है और बी है। टाइम देखिए कितना कितना, ए जो है 30 दिन में कर सकता है और बी जो है 40 दिन में कर सकता है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 10 से काटेंगे, 10 तियाँ 30 और 10 चौके 40। ठीक है, तो ये टाइम का रेशियो है। अब इफ़िशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए, है ना। तो इफ़िशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, 4 और 3 हो जाएगा। तो इसी रेशियो में उनको उनका रोजगार भी मिलेगा, मतलब कि भत्ता भी मिलेगा, वेतन भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए टोटल हमारा कितना है, यहाँ पे 2,800 रुपये मिला दोनों को मिलाकर, है ना। दोनों को यहाँ पर 2,800 रुपये मिला। इस 2,800 रुपये को कितने भाग में बांटेंगे, 4 और 3 7 भाग में बांट दिया। अब देखिए ए को कितना मिला ये बताना है। तो ए को कितना मिला है, 4 हिस्सा मिला है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 7 चौक 28 यानी 400 ऊपर हो गया, 400 गुणे 4 यानी कि 1600। तो ए को कितना मिल जाएगा दोस्तों, 1600 रुपये मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछता कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा तो कैसे निकालते, 2800/7 गुणे 3 कर देते, क्योंकि बी को 3 हिस्सा मिला है ना। तो 4 तियाँ 1200 मिल जाता बी को। क्लियर है सभी को, आगे बढ़िए। अब ये सेम टाइप का सवाल है, ये आप लोगों के लिए है। आप लोग को सॉल्व करके इसको और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन एक ही टाइप के कर लिए हैं तो ये सवाल आराम से बन जाना चाहिए, है ना। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे।
आइए दोस्तों देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये। रीता, राम और रश्मि को 625 रुपये में एक काम करने के लिए नियुक्त किया गया, 3 लोगों को, ठीक है। रीता और राम को मिलाकर 17/23 काम करना है, ठीक है। रश्मि को क्या भुगतान किया जाना चाहिए, यानी रश्मि को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 3 लोग हैं, रीता, राम और रश्मि, ठीक है। तो रीता, राम और रश्मि, रीता, राम और रश्मि, तो यहाँ पर ABC तीनों को कह लेते हैं, है ना। रीता राम लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ABC। अब देखिएगा, यहाँ पर तीनों को कुल मिलाकर 625 रुपये मिल रहा है। अच्छा, दोनों को मिलाकर कितना काम करना है, यहाँ पर रीता और राम यानी A और B को मिलकर कितना काम करना है, यहाँ पर 17/23 काम करना है। कितना काम करना है, 17/23 काम करना है। अच्छा ये बताइए, 17/23 काम, फ्रैक्शन का थोड़ा सा मतलब समझिए। इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों ने मिलकर 23 काम में से 17 काम कर लिया। 23 काम में से 17 काम इनको करना है, तो बचा कितना काम होगा, 23 माइनस 17 कर देंगे। 23 माइनस कितना 17 कितना होगा, 6 आ जाएगा। मतलब C को यानी रश्मि को 6 काम करना है आउट ऑफ 23, ठीक है। तो मतलब 6/23 काम यहाँ पे कौन करेगा, ये। क्लियर है। अब देखिए इनका रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो कितना आ जाएगा, काट देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, काट देंगे हम लोग यहाँ पे। 23 से 23 कट गया, 17 और 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 17 और 6 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाना है, रश्मि को कितना भुगतान, भाई जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ही तो पैसा मिलेगा। ये दोनों मिलकर 17 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। C जो है सिर्फ 6 यूनिट काम कर रहा है, मतलब रश्मि सिर्फ 6 यूनिट काम कर रही है, तो उसको 6 यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। भाई देखिए टोटल यहाँ पर पैसा कितना है, 625 रुपये, है ना। टोटल 625 रुपये है। अब यहाँ पे 17 और 6, देखिए इस 625 को टोटल कितने में बांटेंगे, 17 और 6 यानी कि 23 भाग में इसको पहले बांटेंगे और फिर देखेंगे कि कितना मिला इसको। C को कितना हिस्सा मिला, 6 हिस्सा। रश्मि को निकालना है ना, तो इसका 6 यूनिट निकाल लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे पहले तो इसको काट दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 23 दूना 46, ठीक है। तो 62 माइनस 46 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 6 आ जाएगा, यानी कि 16 बचा, ठीक है। तो 5 उतरेगा तो 165 हो गया, ठीक है। तो 165 हो गया। अब 23 का पहाड़ा पढ़िए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अगर 8 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 8 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा, 7 बार ले जाइए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 23 सत्ते 3 सत्ते 21 और 44 मतलब 140 और 21 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 161 हो जाएगा, ठीक है। तो 161 हो गया। तो यहाँ पे बचा सिर्फ 4, मतलब 7 बार पहाड़ पढ़े तो 4 हो गया। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया पॉइंट आपका। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 23 लगभग 2 बार चला जाएगा, है ना। 23 दूना 46 होता है, तो इतना कर लीजिए। पॉइंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 6 दूना 12 के 2 हासिल आपका आ गया यहाँ पर 1 6 और 6 सत्ते 42 और 1 43, मतलब 3 आएगा। तो 3 कहाँ पे दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना। वैसे भी 6 दूना 12 12 4 16 यानी कि 63, 163 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लिया है, इसलिए ये वैल्यू पॉइंट के बाद अलग आ रही, लेकिन पॉइंट के बाद सेम टू सेम मिलना चाहिए। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चलिए देखिएगा, ये सवाल भी एकदम ज़बरदस्त है, 2021 में पूछा गया था। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 48 रुपये में हाथ में लेते हैं, ठीक है। वे सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी, कितना वेतन दिया जाएगा सी को, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पे ये बोला गया कि ए जो है अकेले अगर काम करता है, ठीक है, ए जो है अकेले काम करता है तो 10 दिन में पूरा कर लेता है, और बी अगर काम करता है तो 15 दिन लगता है उसको बी को। लेकिन अगर सी की मदद लेते हैं वो दोनों, यानी कि तीनों मिलकर काम करते हैं, कौन कौन, ए बी और सी, ये तीनों मिलकर अगर काम करें तो काम जो है सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में ही हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले इफ़िशियंसी निकालिए। इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे देखिएगा, 10 15 और 5 का ले लीजिए एलसीएम, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा हो गया 30। अब इफ़िशियंसी बताइए कितना कितना हो जाएगा। तो इफ़िशियंसी यहाँ पर देखिएगा,
30/10 यानी कि 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में। 30/15 यानी कि 2 यूनिट काम करेगा एक दिन में। 30 बटे यहाँ पर 5 है ना, तो 30/5 करेंगे तो आ जाएगा 6। मतलब तीनों मिलकर 6 यूनिट काम करेंगे, जिसमें से ए जो है 3 यूनिट काम एक दिन की बात कर रहे हैं और बी जो है 2 यूनिट काम करेगा। अच्छा ये बताइए, ए और बी दोनों मिलकर यहाँ पे 5 यूनिट काम करेंगे, तो इसका मतलब सी जो है सिर्फ 1 यूनिट काम कर रहा होगा, क्योंकि तीनों टोटल मिलाकर 6 यूनिट काम कर रहे हैं। तो सी की इफ़िशियंसी कितनी हो गई? सी की इफ़िशियंसी हो गई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक यूनिट, है ना, 1 यूनिट हो गई। अब देखिएगा इफ़िशियंसी तो निकल आया है, क्योंकि उनको इफ़िशियंसी के अनुसार ही पैसा दिया जाएगा, है ना, इफ़िशियंसी के रेशियो में ही पैसा दिया जाएगा। तो टोटल पैसा यहाँ पर मिला कितना उनको? टोटल पैसा यहाँ पर मिला 4800 रुपये। 4800 रुपये में वो ठेका लेते हैं, ठीक है। अब इसको कितने भाग में टोटल बांटना है देखिएगा। तो तीनों की इफ़िशियंसी देखिए टोटल कितनी है। ए की इफ़िशियंसी 2, बी की इफ़िशियंसी ए की इफ़िशियंसी 3, बी की 2 और सी का 1। तो 3, 2, 5, 1, 6। तीनों की इफ़िशियंसी 6 है, यानी कि 6 भाग में इसको बांटेंगे और सी को देखेंगे कितना मिला। सी को सिर्फ एक हिस्सा मिलेगा, मतलब 1 यूनिट, ठीक है। इतना बस पैसा मिलेगा। तो 8 छक्के 48 मतलब 800 रुपये यहाँ पर मिलने वाला है सी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बढ़िया सवाल था कि नहीं? एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यानी कि इफ़िशियंसी के रेशियो में ही पैसा मिलता है, ये बात गांठ बांध लीजिए, और इफ़िशियंसी निकालना आपको आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया है। आपको जब भी वेतन वाला सवाल दिखे तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर निकालना है क्या? इफ़िशियंसी, ठीक है। इफ़िशियंसी मिल जाए तो हमारा सारा काम हो जाता है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है भैया। यहाँ पर ए जो है 20 दिन में काम पूरा कर सकता है और बी जो है यहाँ पर 15 दिन में ही काम पूरा कर लेता है, ठीक है। तो बी को कितना समय लगता है? 15 दिन लगता है। वे एक साथ 5 दिनों के लिए काम करते हैं और फिर शेष काम को अकेले सी द्वारा 2 दिनों में समाप्त कर देता है, ठीक है। देखिएगा तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। 20 और 15 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 60। 20 तियाँ 60 और 15 चौके 60। इफ़िशियंसी बताइए ए और बी की कितनी आ जाएगी? 60/20 यानी कि 3 और 60/15 यानी कि 4, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि 5 दिन के लिए काम किया, तो 5 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे? एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 और 4 7 काम कर रहे हैं। तो 7 काम एक दिन में कर रहे हैं और 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया 5 दिन में? यहाँ पर 35 काम हो गया। टोटल 60 में से 35 काम आपका हो चुका है, तो 60 - 35 करेंगे तो कितना बचेगा? 25 काम बचेगा, है ना। ये 25 काम, अब ये 25 काम सी करेगा, ठीक है। ये 25 काम कौन करेगा? सी करेगा। तो देखिएगा फिर शेष कार्य को सी अकेले जो है 2 दिन में समाप्त कर देता है। देखिएगा ये 25 काम अगर ये 2 दिन में करेगा, ठीक है, 2 दिन में करता है, तो एक दिन का कितना काम हो जाएगा? 25/2 यानी 12.5 यूनिट काम। तो यही तो सी की इफ़िशियंसी है भाई। सी जो है 25 काम, बचे हुए काम को 2 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 25/2 काम करेगा। तो ये सी की इफ़िशियंसी आ गई दोस्तों। सी की इफ़िशियंसी तो आ गई है आपके पास, है ना, कितना? 25/2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है कि 2400 रुपये उनको टोटल मिलता है, यानी कि टोटल उन्होंने कितना काम किया? तीनों मिलकर यहाँ पे 60 काम किया। इस 60 काम को करने में ही उनको टोटल यहाँ पे 2400 रुपये मिला, ठीक है। तो 1 यूनिट काम करने में कितना मिलेगा बताइए? तो भाई टोटल इनको 2400 रुपये मिला, कितने यूनिट काम करने में? 60 यूनिट काम करने के लिए। तो 1 यूनिट काम करने के लिए 2400/60 हो जाएगा। तो ये 1 यूनिट काम करने का इतना रुपये मिला। अच्छा अब बोला जा रहा है कि सी और ए का वेतन में अंतर कितना होगा, तो बताइए सी और ए के काम में कितना अंतर है? तो सी जो है 25/2 यूनिट काम कर रहा है और यहाँ पे ए जो है 3 यूनिट काम कर रहा है। तो इनको घटा लीजिए, अंतर ले लीजिए। तो सी जो है 25/2 यूनिट काम माइनस ए जो है 3 यूनिट काम, अंतर लेना है यानी घटाना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 दूना 6, 25 - 6 यानी 19, 19/2 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब सी और ए के काम में अंतर कितना हुआ? 19/2 हुआ। यही तो हमको निकालना है ना। तो वेतन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए इनके काम के यूनिट से, तो इनका काम कितना है? 19/2 है। काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ से ये कट गया आपका और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 12 दूना 24 यानी कि 20 हो गया। तो 19 दूना 38, 38 का मतलब 380। तो 380 रुपये उनके वेतन का अंतर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
चलिए अब ये वाला सवाल देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है ना। यहाँ पर क्या बोला है, एक कार्य को पूरा करने के लिए दे कुल 800 रुपये है, कुल टोटल यहाँ पे 800 रुपये है। सी अकेले 24 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसे 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है अकेले अगर काम करता है तो उसको 24 दिन का समय लगता है। फिर यहाँ पर बी अगर करता है तो बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, फिर बोला गया ए की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों मिल जाए, ए भी मिल जाए, बी भी मिल जाए और सी भी मिल जाए, ठीक है, तो 3 दिन में ही काम आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला कार्य को पूरा करने में ए को उसके हिस्से के रूप में प्राप्त धन राशि ज्ञात कीजिए, यानी ए को कितना हिस्सा यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल। यहाँ पे क्या बोला, अब सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम तो 24 ही आएगा, है ना। 24, 8 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। इफ़िशियंसी बताइए, तो इफ़िशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर इफ़िशियंसी 24/24 यानी सी 1 यूनिट काम करेगा एक दिन में। 24/8 यानी कि 3 यूनिट काम करेगा बी। 24/3 यानी कि तीनों मिलकर 8 यूनिट काम करेंगे। तो ए बी सी तीनों मिलकर 8 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसमें से बी और सी 4 यूनिट काम कर रहे हैं। भाई देखिए ना, बी और सी 4 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 4 यूनिट काम जब बी और सी कर ले रहे हैं और तीनों मिलकर 8 यूनिट काम कर रहे हैं, इसका मतलब ए कितना काम कर रहा होगा, 8 - 4 यानी कि 4 यूनिट। तो ए की इफ़िशियंसी हो गई 4। ठीक है, ए बी सी तीनों की इफ़िशियंसी मिल चुकी है आपको। अब देखिएगा ए को कितना हिस्सा मिलेगा ये बताना है। भाई हमारे पास टोटल था, यहाँ पर टोटल कितना था, 800 रुपये था। ठीक है, इस 800 रुपये को इनकी इफ़िशियंसी टोटल इफ़िशियंसी में बांटेंगे, यानी कि टोटल एक दिन में कितना काम किया इन्होंने, है ना। तो 3 × 1 = 4, 4 और 4 8, यहाँ पे 8 हो गया, बट गया। ए को कितना हिस्सा मिलेगा, तो ए को 4 यूनिट मिलेगा, क्योंकि वो 4 यूनिट काम कर रहा है। तो 4 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 100 × 4 = 400, 400 रुपये हो जाएगा ए का हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब इसको देखिएगा, ये भी एक अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल। देखिए क्या बोला इसमें, एक्स वाई और जेड एक कार्य को 1058 रुपये में पूरा करने का वचन देते हैं, इतने में ठेका ले लेते हैं। एक्स और वाई मिलकर कार्य का 19 भाग पूरा करते हैं, है ना, जबकि वाई और जेड मिलकर 8/23 भाग काम पूरा करते हैं। तो एक्स का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी एक्स कितना काम करेगा। देखिएगा सबसे पहले ये देखिए कि टोटल काम यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है, तो टोटल काम तो आपका 23 हो गया। ठीक है, इस 23 में से 19 भाग कौन कर रहा है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई जो हैं कितना भाग काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, 19 काम कर रहे हैं टोटल 23 में से, है ना। और यहाँ पर वाई और जेड जो है, वाई और जेड जो है, ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 8 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, 8 यूनिट काम यहाँ पर कर रहे हैं। अब बोला गया कि x का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी x कितना काम करेगा ये निकालना है सबसे पहले आपको। ये बताइए दोस्तों कि तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, यहाँ पर इतना यूनिट काम कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर यानी x + y + z, इन तीनों का काम कितना हो गया यहाँ पर, टोटल 23 यूनिट काम हो गया, जिसमें से y और z कितना काम कर रहे हैं, 8 यूनिट काम कर रहे हैं। तो जब ये 8 यूनिट काम कर रहे हैं y और z दोनों मिलकर, तो x कितना काम कर रहा होगा बताइए, तो ताकि आपका 23 हो जाए। तो 15 और 8 मतलब x जो है 15 यूनिट काम आपका कर रहा होगा। ठीक है, तो 15 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे टोटल पैसा है कितना, यहाँ पे आपका 1058 रुपये है ना। इस 1058 रुपये को कितने भाग में बांटेंगे, जितना टोटल काम है, जितना टोटल काम है। तो टोटल काम कितना है यहाँ पर, 23 है, तो ये हो गया 23। ठीक है, अब बताइए कि x का हिस्सा निकालना है ना। तो x कितना यूनिट काम कर रहा है, यहाँ पे 15 यूनिट काम कर रहा है। तो 15 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, काट पीट लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। वैसे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देख लीजिए, 23 से क्या ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 23 से काटेंगे तो 23 चौके तो पहले हो जाएगा 92, है ना। 23 चौक 92 हो गया, बचा कितना आपका 92, 8 5 13 यानी कि 138 हो गया। तो 6 बार में, है ना, 6 बार में भाई 138 है ना, 138 है, 138 है। तो 23 छक्के हो जाएगा, 23 × 6 करेंगे तो 138 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 बार में पूरी तरीके से चला गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 15 और 46 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छक्के 90 बचा 9 और 15 चौके 60 और 9 69 यानी कि 690 रुपये। तो 690 रुपये मिलने वाला है एक्स को, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी।